ड्रामे की शुरुआत हमारे हीरो पैच से होती है, जो कि एक डॉक्टर है, साथ ही उसका साइड बिजनेस भी है ज्वेलरी का। पैच के लाइफ में उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी भतीजी पिंक, जिसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पैच सेक्रेटरी से पिंक के बारे में पूछता है तो अपोजिट में पिंक को दिखाया जाता है जिसे दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है। अगर किसी चीज़ की परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ खुद की। वो खुद से प्यार करना जानती है। अपने बर्थडे पर उसने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और उसमें उसने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट भी किया था एंड यहाँ पर वो डांस कर रही थी। और इसी पार्टी में हमारी फीमेल लीड के स्टेप ब्रदर तावान को दिखाया जाता है। तावान जब पिंक को देखता है तो उस पर लट्टू हो जाता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पिंक तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। अपने सारे फ्रेंड्स के सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है और एटीट्यूड के साथ तावान को इग्नोर करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उसे तावान के बारे में मालूम पड़ता है कि वो कितना अमीर बनता है। उसके बाद क्या वॉशरूम से बाहर आती है। तावान के साथ जहाँ दूसरी लड़कियाँ चिपकी हुई थी तो वहीं पर अब पिंक चिपक जाती है तावान से और फिर क्या उसे सड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। ये हमारी हीरोइन फा, जो कि काफ़ी दबंग टाइप की है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों दिल से निभाती है और अपने परिवार के लिए तो उसकी जान भी हाजिर है। जबकि उसकी सिस्टर दाव और तावान दोनों ही सौतेले हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों से सगों से बढ़कर फा प्यार करती है। इधर पिंक ने तावान को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा दिया था, इतना कि तावान अपने होशो हवास में भी नहीं था एंड पिंक इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो तावान के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करती है। अब उसने इन फ़ोटोज़ को क्यों क्लिक किया ये तो आपको आगे आने वाली वीडियो में मालूम पड़ेगा। वैसे हमारी फा की स्टेप सिस्टर दाव एक मॉडल है और मॉडल होने की वजह से उसका शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने शेड्यूल से फ्री टाइम निकाल ही लेती है अपनी बहन फा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और आज दोनों मिल करके कुकिंग कर रहे थे। फा का आज मीडिया वालों के साथ इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रही थी और अपनी तबीयत का बहाना बनाती है, जिस पर उसके अंकल पैच उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मीडिया उसका इंतज़ार कर रही होगी, उसे चलना चाहिए। अब अंकल समझाए और पिंक ना माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। पिंक मान जाती है। फा दाव के साथ टेंपल में आती है अपने पेरेंट्स के लिए प्रे करने के लिए, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। फा जानना चाह रही थी जिसने कार एक्सीडेंट किया था उसके बारे में, क्योंकि वो उससे रिवेंज लेना चाह रही थी अपने मॉम डैड के डेथ का। दाव को एज अ मॉडल एक इवेंट में हायर किया जाता है और उसका मेकओवर चल रहा होता है। तभी वहाँ पर पिंक की एंट्री हो जाती है। पिंक जब दाव को देखती है तब वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है, साथ ही उसकी खूबसूरती का भी मजाक उड़ाती है। वो जितना चाहे उतना मेकअप कर सकती है, लेकिन वो पिंक से खूबसूरत कभी नहीं दिख पाएगी। साथ ही पिंक ये भी कहती है कि पूरी मीडिया की नज़रें सिर्फ पिंक पर रहेगी, तो दाव अपना मेकअप करवा करके सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। दाव को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आगे पिंक का मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही अचानक से पिंक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे इंटरव्यू छोड़ करके जाना पड़ता है। जिस तरीके से अचानक से पिंक की कंडीशन ख़राब हुई थी, मीडिया वाले अपनी अलग अलग बातें बना रहे होते, तभी वहाँ पर पैच भी आ जाता है और पैच सिचुएशन को संभालता है और मीडिया वालों का भी मुंह बंद करता है। आगे पिंक की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि पैच को अपनी फैमिली डॉक्टर वायो को बुलवाना पड़ता है। जब यहाँ पर डॉक्टर वायो पिंक का ट्रीटमेंट करते हैं और उसका चेकअप करते हैं, तब वो यहाँ पर एक शॉकिंग वाली न्यूज़ बताते हैं कि पिंक प्रेग्नेंट है। इस न्यूज़ से पैच और उसके बड़े भाई की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक उन्हें आइडिया था पिंक किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं थी और इस तरीके से सीधा प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनना उनके लिए सच में किसी सदमे से कम नहीं था। पैच पिंक से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जब पूछने के लिए जाता है, तब पिंक अपने मोटे मोटे आंसू दिखाती है और पैच को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए सॉरी भी बोलती है। साथ ये भी बताती है कि उसका किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। पैच जानना चाह रहा था, जिस पर वो पिंक से कहता है तुम्हें तो उसके बारे में मालूम होगा, तुम मुझे बता सकती हो, आगे क्या करना है वो मैं डिसाइड कर लूँगा। तब पिंक खुद की और तावान की ली हुई पिक्स को दिखा देती है। पिंक के धोखे वाले आंसू में पैच आ जाता है और वो पिंक से कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि पिंक के लाइफ में वो सब कुछ ठीक कर देगा। साथ ही यहाँ पर वो पिंक से ये भी कहता है कि बहुत जल्द उसकी और तावान की शादी वो खुद करवाएगा। तावान की करतूतों के बारे में जल्द ही उसके ग्रैंडफादर को भी मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो तावान की अच्छी वाली क्लास ले रहे थे कि तावान ने जो घटिया हरकत की है उसकी वजह से सोसाइटी में उनका नाम बर्बाद हो जाएगा। जिस पर तावान कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है,
उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर का कहना था, एक तो गलती कर रहे हो और ऊपर से अपनी गलती को बजाय एक्सेप्ट करने के तुम मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमने उस लड़की की लाइफ को बर्बाद किया ना, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है ना, तो अब तुम्हारी शादी मैं उससे किसी भी कंडीशन में करवा कर रहूँगा। तो वहीं पर बेचारा तवन अपने ग्रैंडफादर को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि पिंक झूठ बोल रही है, उसके और पिंक के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ग्रैंडफादर तो उसकी एक बात भी नहीं सुनते, जिसकी वजह से तवन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने एक फ्रेंड से पिंक का नंबर अरेंज करता है। जब उसे पिंक का नंबर मिल जाता है तब वो पिंक के पास कॉल करता है और इनडायरेक्टली उससे कहता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि तवन अच्छी तरीके से जानता है कि पिंक और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहीं पर पिंक कहती है, उस दिन तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हुआ ये बच्चा ही सबूत देगा। तवन को लग रहा था कि अगर वो पिंक को समझाएगा तो हो सकता है पिंक शादी से हट जाए, लेकिन यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि पिंक तो डट कर खड़ी है, वो तो तवन से शादी करने के ही चक्कर में, जिसकी वजह से बेचारा तवन इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो सीधा फ़ा के पास कॉल करता है और फ़ा को अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही उससे रिक्वेस्ट करता है, फ़ा तुम्हें मेरी हेल्प के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, कब कैसे वो तुम जानो, लेकिन इस वक्त मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है। इधर पैच पिंक और तवन के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए सीधा तवन के ग्रैंडफादर के ऑफिस ही पहुंच जाता है। दोनों ही फैमिलीज का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई लेवल वाला था, इसी वजह से रिश्ता करते हुए इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और दोनों ही परिवार को तवन और पिंक के रिश्ते से एतराज़ नहीं था। शादी की डेट भी यहाँ पर फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से पैच काफ़ी खुश हो जाता है कि पिंक के लाइफ में अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ग्रैंडफादर जब घर वापस आते हैं तब डाइनिंग टेबल पर अपने परिवार वालों को बुला करके वो पिंक और तवन के रिश्ते के बारे में बता देते हैं। यह ओंग जो कि उन्हीं के ही घर में सर्वेंट का काम करता है, ओंग को जब मालूम पड़ता है कि तवन की शादी प्रेग्नेंट गर्ल पिंक से होने वाली, तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए एक ब्रिज के पास जाता है और उसके बाद वो पिंक के पास कॉल करता है, क्योंकि पिंक का बच्चा इसी का ही तो है। यहाँ पर ओंग पिंक से कहता है कि वो तवन से शादी करने का सपना भूल जाए, वो उसकी शादी तवन से नहीं होने देगा, क्योंकि वो अब अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जिस पर पिंक मना कर देती है, जिस वक्त मुझे तुम्हारी प्यार और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट कर लूँगी? अब मैंने जो रास्ता चुन लिया है वो चुन लिया है, अब मैं किसी भी कंडीशन में तवन से शादी कर ही रहूँगी और तुम भी नहीं रोक पाओगे। पिंक ने अपनी लाइफ में कितनी खिचड़ी पकाई है, इन सब के बारे में पैच को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पिंक गलत है, लेकिन फिर भी पैच उसे फुल सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि पिंक गलत है। इधर फा भी अपने भाई तवन की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, जहां पर वो तवन से सब कुछ पूछती है। तवन पिंक के बारे में उसे बताता है, साथ ये भी कि उस नाइट उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों वो लड़की झूठ बोल रही है कि वो तवन के बच्चे की माँ बनने वाली है। साथ ही वो यहाँ पर फा से कहता है कि अब उसे सच्चाई के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि सच में पिंक प्रेग्नेंट है या फिर वो कोई नाटक कर रही है। फा तवन से कहती है, आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम तुम्हें पिंक से बात करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से बात करोगे, हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए। जिस पर तवन कहता है, क्या उस लड़के से बात करना ठीक रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो कॉल पर बात कर रही थी मुझे तो लग नहीं रहा है। लेकिन फा उसे एक बार फिर से बात करने के लिए कहती है पिंक से, जिस पर तवन मान जाता है। फा के रिक्वेस्ट करने पर भी ग्रैंडफादर तो पिंक और तवन की शादी तोड़ने से नहीं रहे, तो इसी वजह से यहाँ पर फा और तवन आपस में प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो दोनों इस शादी को तोड़ सकते हैं। फा के समझाने की वजह से तवन पिंक से मिलता है और उससे कहता है कि वो दुनिया के सामने झूठ क्यों बोल रही है कि उसके होने वाले बच्चे का बाप वो है। वो उससे पूछता है कि अब मुझे सच बताओ, क्योंकि यहाँ पर ना ही तुम्हारी फैमिली का कोई मेम्बर है और ना ही मेरी फैमिली का मेम्बर है, जो कुछ है हम दोनों के बीच में ही है। इसी वजह से अब मुझे सच सच बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है। पिंक तो सच्चाई बताने से नहीं रही, वो भी यहाँ पर झूठ बोल देती है, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तवन उसे फोर्सफुली पूछने की कोशिश करता है, जिस पर पिंक वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाया जाता है जिस बात का डर था वही तवन की लाइफ में हो रहा था। पिंक और तवन की शादी हो रही थी। यह है रिया, फा की कज़न सिस्टर, जो कि अपने आप को किसी हूर की परी से कम नहीं समझती है और अपनी खूबसूरती से बस वो हर हैंडसम बंदे को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर वो यही ट्रिक पैच पर आजमा रही थी, लेकिन पैच तो उसे भाव ही नहीं देता है। शादी के इवेंट में सबसे लेट एंट्री करती है फा, वो भी अपनी हालत को काफ़ी गंभीर वाली दिखाते हुए,
और वो स्टेज पर जाती है जहाँ पर ग्रूम और ब्राइड को बजाय दुआ देने के वो तो बद्दुआएं देने लगती है। एंड यहाँ पर काफ़ी हंगामा क्रिएट हो जाता है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अपने स्टेप ब्रदर तवन की शादी को पिंक से ना होने दे। इसी वजह से शादी में आए हुए सभी गेस्ट के सामने फा अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देती है और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताती है कि वो तवन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसकी वाइफ है और उसके होने वाले बच्चे की माँ भी बनने वाली है। दोनों का प्यार काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और वो तो अपने स्टेप ब्रदर के गले भी लगने लगती है, जिसे देख करके पिंक से रहा नहीं जाता है और वो स्टेज पर ही फा के साथ हाथापाई पर उतर आती है कि तावान मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है, तो तुम इस तरीके से झूठ क्यों बोल रही हो। पैच नोटिस करता है कि पिंक की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है। पैच जो कि पिंक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पिंक के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसी वजह से वो स्टेज पर जाता है और सभी लोगों के सामने फा को तावन से दूर करता है और उसके बाद वो फा से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं और तवन तुमने जो कुछ भी मेरी हेल्प की इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक्स बोलता हूँ। बेचारी फा खुद के ही प्लानिंग में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब किस तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि पैच ने सभी लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर दिया था कि फा उसकी वाइफ है और वो उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। फा तो कुछ टाइम के लिए शॉक में थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बेचारी झूठ बोल रही थी अपने भाई तवन को बचाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से खुद ही फंस चुकी थी। फा अपने ही बिछाए हुए शतरंज के खेल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती या कुछ बोलती, उससे पहले ही शादी में आए हुए सभी गेस्ट के सामने पैच जबरदस्ती फा को किस कर लेता है और बताता है कि फा के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसका है। उन दोनों की रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, इसी वजह से तावान उनकी हेल्प करने की बस कोशिश कर रहा था। फा और पैच के रिलेशनशिप को लेकर के उन दोनों की फैमिली वालों को बिल्कुल भी इशू नहीं था। वो दोनों तो उनकी शादी करवाने का भी डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर तावान परेशान हो जाता है। वो फा की हेल्प तो करना चाह रहा था, लेकिन पिंक उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेती है। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल किसी भी तरीके से ये शादी हो जाए। पैच ज़बरदस्ती फा को शादी के फंक्शन से दूर लेकर जाता है ताकि वो कोई और हंगामा ना क्रिएट करे, जिस पर फा पैच से कहती है, ओए मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना सरासर गलत कर रहे हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड किसी और से शादी करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर पैच कहता है, तुम्हारी बातें मुझे पता नहीं क्यों बकवास लग रही है, अब सच क्या है तुम ही बता दो। फा वही बातें रिपीट करती है। पैच फा को डराने लगता है। फा डरते हुए बेड पर गिर जाती है। पैच उसे सच बताने के लिए कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट टाइम है, अगर सच्चाई अपने मुंह से उगल दोगी तो सही रहेगा, वरना मैं इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा। फा अपनी ही बात पर अटल रहती है। पैच कहता है, अब तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगी तो मुझे ही सच्चाई मालूम करना पड़ेगा, और फा को एक रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। फा के ग्रैंडफादर तो तावन और फा के रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से जानते थे। फा इस तरीके से नाटक क्यों कर रही है, इसी वजह से वो सब भी परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके से शादी में फा ने हंगामा जो क्रिएट किया है बिल्कुल गलत किया है। पैच का बड़ा भाई सच्चाई जानने के लिए पैच को एक अलग रूम में लेकर जाता है और उससे फा के बारे में पूछता है, इस लड़की के बारे में मैंने कभी भी तुमसे कोई बात नहीं सुनी और ना ही कभी तुमने बताया, फिर अचानक से इस तरीके से तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच क्या है, मुझे तुमसे सुनना है। पैच कहता है, बड़े भाई मैं तो सच बता ही चुका हूँ, वो मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हमारी फा भी दिमाग के काफ़ी तेज़ है, शांत बैठने वालों में से थोड़ी है। वो ट्राई कर रही थी कि किसी तरीके से वो रूम से बाहर निकले, लेकिन गार्ड की पहरादारी देख करके वो अंदर चली जाती है। इतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना, लेकिन मुझे किसी भी कंडीशन में निकलना है। फा बहुत ज़्यादा अपसेट थी। हर बार तो उसने अपनी फैमिली वालों को प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन आज वो पिंक से अपने भाई तवान को कैसे प्रोटेक्ट करे, यही सब सोच करके वो रो रही थी। पिंक तवान को रोकती है जब तवान फा से मिलने के लिए जाता है। पिंक उसे कहती है कि अब जो कुछ भी होना था हो गया, बस हमारी शादी को रजिस्टर्ड होना बाकी है और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरी ग्रैंड मदर आएंगी। और वो तवान को फा से मिलने के लिए रोक रही थी, जिस पर तवान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पिंक को मिरर के सामने लेकर के जाता है। तुम देख रही हो खुद को, असलियत क्या है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तुमने झूठे केस में मुझे फंसाकर ज़बरदस्ती मुझसे शादी की, लेकिन याद रखना तुम मुझे अपना हस्बैंड बना लोगी, लेकिन हस्बैंड का प्यार कभी भी नहीं पाओगी।
तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। ग्रैंड मदर की भी एंट्री हो चुकी थी। आफ्टर ऑल वो घर की इंचार्ज थी और सभी लोग उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। उनके सामने ही पिंक और तवन मैरिज रजिस्टर्ड पर साइन करने वाले थे। पिंक के फोर्स करने पर तवन ग्रैंड मदर के साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। फा रूम से बाहर निकलने के चक्कर में रूम की तलाशी शुरू कर देती है और उसे एक ड्रॉर में तवन के मॉम डैड की फ़ोटो मिलती है जिसके पीछे कुछ लिखा हुआ था। फा हैरान थी कि तवन के मॉम डैड की फ़ोटो पैच के घर पर क्या कर रही है और फा को यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि तवन के पेरेंट्स की डेथ शायद इसी घर में से किसी एक की वजह से हुई है। रूम से बाहर निकलने के चक्कर में फा अपने फेस पर मेकअप करती है जिससे ऐसा लगे कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। गार्ड पहले तो फा को इग्नोर करता है लेकिन फा अब घर के अंदर की सारी चीज़ें तोड़ने लगती है जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी गार्ड को उसके पास आना पड़ता है। वो जब फा की हेल्प के लिए आता है तब फा को अच्छा मौका मिल जाता है। पास में रखा हुआ एक वॉच उठाती है और गार्ड के ऊपर दे मारती है जिसकी वजह से बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और फा को अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। फा गार्ड से सॉरी बोलती है कि वो उसे हिट नहीं करना चाह रही थी लेकिन उसे भागने के लिए यही मौका ही मिला था। वो वहाँ से भागने वाली थी लेकिन तभी वो सामने देखती है जहाँ पर तवन और पिंक की मैरिज रजिस्टर्ड हो रही थी। पिंक तो साइन कर चुकी थी लेकिन अब बारी थी तवन के सिग्नेचर की। तवन जैसी साइन करने जाता है वैसी वहाँ पर फा की एंट्री हो जाती है जो तवन को रोकती है और उसके बाद रोते हुए ग्रैंड मदर के सामने बैठ जाती है और उनसे अपनी प्रेगनेंसी का दुखड़ा बताने लगती है। ग्रैंड मदर फा की भोली सूरत पर आ जाती हैं और वो उससे पूछती है कि उसे प्रेग्नेंट करने वाला पर्सन कौन है। फा अभी तवन का नाम लेती उससे पहले ही पैच पीछे से खड़ा हो जाता है और बताता है कि मैंने ही इसे प्रेग्नेंट किया जिसकी वजह से ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनके ख़ानदान में किसी ने भी ऐसा कारनामा नहीं किया था। तो इसी वजह से वो पैच की अच्छी क्लास लगाती हैं कि उसने बहुत गलत किया और यहाँ पर वो पैसे कहती हैं कि अब उसे फा की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और फा से शादी करनी पड़ेगी, वो भी अभी इसी वक्त। पैच पिंक की खुशी के लिए इस फोर्सफुली शादी के लिए तैयार हो जाता है तो वहीं पर फा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाह रही थी। तवन को बचाने के चक्कर में अब उसे ज़बरदस्ती वाली शादी के रिश्ते में बंधना था। उससे बचने के लिए वो बेहोश होने का नाटक कर देती है। सब लोग उसे संभालने में लगे रहते हैं। तभी पीछे से गार्ड आकर के पैच को बताता है कि किस तरीके से फा भागने के चक्कर में उसे हिट करके गई है। एंड यहाँ पर पैच नोटिस करता है कि फा नौटंकी कर रही है। उसके बाद क्या वो डॉक्टर को बुलाने के बारे में कहता है, वैसी फा एक्टिंग करने लगती है कि उसे होश आ गया है। अब ग्रैंड मदर के होते हुए फा वहाँ से भाग नहीं सकती थी, इसी वजह से ना चाहते भी उसे ज़बरदस्ती वाली शादी के रिश्ते में बंधना ही पड़ता है। पैच और फा को भी ऑन द स्पॉट मैरिज रजिस्टर्ड पर साइन करना पड़ता है। पिंक और तवन की शादी के साथ पैच और फा की भी शादी हो जाती है। अब ग्रैंड मदर दोनों ही कपल की सर्टिफिकेट को अपने पास रखती हैं और बताती हैं कि 1 साल तक वो उन्हीं के पास रहेगा ताकि दोनों कपल्स में से अगर कोई भी कपल एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहे तो पॉसिबल ना हो पाए, जिसकी वजह से अब ये चारों तो बुरी तरीके से फंस चुके थे। आगे दिखाया जाता है दाऊ को, जो कि फा को कॉल कर रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं करने की वजह से वो काफ़ी परेशान भी हो जाती है और गुस्सा भी करने लगती है। बेचारी दाऊ अभी तो कुछ भी आइडिया नहीं है कि फा और तवन की शादी हो चुकी है। जब उसे मालूम पड़ेगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। पिंक और तवन की शादी हो चुकी थी। अब तवन फा से मिलने के लिए जाता है। पिंक रोकती है लेकिन इस बार वो उसे धक्का दे देता है। हर बार तुम्हारी वारी नहीं चलेगी, तुम्हें जो चलाना था तुमने वो चला दिया है, अब मैं फा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। पैच फा के पास जाता है और बताता है कि ग्रैंड मदर के कहने पर वो फा को हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहता है, जबकि फा नहीं जाना चाह रही थी। तवन भी आ जाता है। फा तवन के साथ चिपकने का नाटक कर रही थी। पैसे कहती है कि वो तवन के साथ चली जाएगी। फा की ये बात मानी जाए, इसी वजह से वो नाइफ से सभी लोगों को डराती है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद को मार लूँगी, जिसकी वजह से फा की बात माननी पड़ती है और फा को तवन के साथ हॉस्पिटल भेजने का डिसाइड किया जाता है। पैच के जाने के बाद तवन फा के पास जाता है। ये कौन सी साइको वाली हरकतें कर रही हो, मतलब खुद को कैसे हट कर सकती हो, और इतनी शार्प नाइफ, जिस पर फा उसे डराते हुए नाइफ को तोड़ती है और बताती है कि ये नकली है। फा और तवन डर रहे थे कि फा ने जो नौटंकी शुरू की है कहीं ख़त्म ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं घर वाले उन लोगों के साथ क्या करेंगे। लेकिन फा काफ़ी लकी साबित होती है। वो जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गई थी वहाँ पर उसका फ्रेंड था वायो। फा और तवन का अच्छा दोस्त है। फा वायो को अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे हेल्प मांगती है कि अगर वो इस झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करिए तो इसमें वो भी उसे सपोर्ट करे। वायो अच्छा दोस्त है फा का, इसी वजह से वो उसे सपोर्ट दे देता है और सभी लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर देता है कि फा प्रेग्नेंट है, तो इसी वजह से उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए।
तवन फा को वापस घर जाने के लिए कहता है, जिस पर फा तवन के पेरेंट्स की फ़ोटो के बारे में बताती है कि उस घर में उसके पेरेंट्स की फ़ोटो मिलना ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़रूर उसी फैमिली में से कोई एक मेंबर है जिसने तवन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये सच्चाई पता करने के लिए फा को पैच के ही घर पर जाना था, तो इसी वजह से वो पैच के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फा और तवन जब हॉस्पिटल से घर वापस आते हैं तब पैच फा से कहता है, अब जबकि वो उसकी लीगल वाइफ बन चुकी है तो वो तवन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखे। जिस पर फा का कहना था, मैंने तुमसे नहीं कहा था शादी करने के लिए, और वैसे भी हमारी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, तो इसी वजह से वाइफ कहना मुझे बंद करो। पिंक और तवन अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, लेकिन तवन ने पिंक को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी वजह से वो सोफे पे सोता है, पिंक के साथ नहीं सोता है। आधी रात गए तवन फा के डोर के पास बैठा हुआ था। उसे फा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और फा को तवन को लेकर के, मतलब दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करना चाह रहे थे लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। फा घर में कोई हंगामा क्रिएट ना करे और कोई नई चाल ना चल दे, इसी वजह से पैच ने उसके साथ गार्ड को भी हायर कर दिया था ताकि 24 आवर्स फा पर नज़र रखी जा सके। इन सब से फा को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि हर वक्त कोई ना कोई उसे फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से वो पैच के पास जाती है और गार्ड्स को हटाने के लिए कहती है। जिस पर पैच का कहना था, अगर मैंने गार्ड्स को हटा दिया तो तुम्हारा और तवन का रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, और तुम्हारे लिए ये बेहतर रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके सच्चाई को एक्सेप्ट करो और मुझे अपने हस्बैंड के रूप में भी मान ही लो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो भी इकलौता वाला। शादी हुई है हमारी। फा इस शादी को नहीं मानती है एंड यहाँ पर वो पिंक के बारे में जब पैच से कहती है कि वो भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसने भी ज़बरदस्ती शादी की है, तब पैच को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि सच्चाई के बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था, उसे पिंक ही सही लग रही थी। तो इसी वजह से वो फा के ऊपर काफ़ी भड़कता है कि बात मेरी रहेगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगर तुमने पिंक के रिलेटेड कुछ भी ऐसी वैसी बातें की तो याद रखना तुम्हें मारने वाला मैं ही रहूँगा। नेक्स्ट डे तवन जब कंपनी जा रहा था तब पिंक भी उसके साथ ज़बरदस्ती उसके कंपनी आ जाती है, लेकिन पिंक जब वहाँ पर जाती है तो ग्रैंडफादर के जो सन इन लॉ थे वो पिंक को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, जो कि ग्रैंडफादर और पिंक दोनों को ही काफ़ी बुरा लगता है। अब पिंक समझ चुकी थी कि यहाँ पर सीधे से नहीं रहा जा सकता है, तो इसी वजह से जब वो बाकी लोगों के साथ मिलती है और वो लोग पिंक को टीज करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा पिंक भी उन्हें करारा जवाब देती है। फा अब अपने मिशन को कंप्लीट करने में लग जाती है। वो पहले सभी लोगों का दिल जीतना चाह रही थी, सभी का ट्रस्ट पाएगी तब तो घर की छानबीन वो अच्छे से कर पाएगी, और उसके बाद क्या वो 1 बाय 1 सारे रूम की तलाशी लेना शुरू कर देती है और उसे एक डोर मिलता है जिसमें लॉक लगाया गया था। फा को लगा हो सकता है इसके पीछे कुछ मुझे मिल जाए, तो वो डोर के लॉक को ओपन करने की कोशिश करने लगती है लेकिन नाकाम रहती है, लॉक उससे नहीं खुल पाता है। हार मान करके वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फा जल्दी उठ जाती है और सभी लोगों के लिए उसने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया था। डाइनिंग टेबल पर जब सभी लोग आते हैं तब खाने को देख करके यहाँ पर तवन खाने की काफ़ी तारीफ़ें करने लगता है, जिसे सुनकर ऑब्वियसली पैच और पिंक दोनों को ही बुरा लगने लगता है। पैच का मानना था अब फा उसकी वाइफ बन गई है तो भला वो अपनी वाइफ की तारीफ किसी और मैन के मुंह से थोड़ी ही सुन सकता था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होती है। इतनी बुरी तरीके से वो जलता है कि वो खाने को खाता ही नहीं है और मुझे ऑफिस जाना है ये कहकर वहाँ से चला जाता है, और पिंक भी नहीं खाना खाती। फा के पास कुछ भी नहीं था तो अपने सामान लेने के लिए उस प्लेस पर आई थी जहाँ पर वो रहा करती थी, एंड यहीं पर उसकी फ्रेंड उसे न्यूज़पेपर शो करती है जिसमें तवन और पिंक की शादी के बारे में बताया गया था। फा डरने लगती है। इधर दाऊ को भी न्यूज़पेपर के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि तवन की शादी हो चुकी है। वो फा के पास कॉल करती है और काफी गुस्से में थी कि तवन ने शादी कर ली और मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। फा को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि दाऊ को उसकी और पैच की शादी के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो वो खुद की शादी को छुपा लेती है और दाऊ के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि मानो उसे भी न्यूज़पेपर के थ्रू ही मालूम पड़ा कि तवन ने शादी कर ली है। दाऊ इतनी ज़्यादा हर्ट होती है कि तवन ने मुझे अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया है, इसी वजह से वो उसकी फ़ोटो पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। फा जब अपना लगेज ले करके वापस पैच के घर पर आती है तब पैच उसका लगेज उठाने के लिए कहता है। फा मना करती है, प्रेग्नेंट हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं वीक हूँ और खुद की हेल्प खुद से कर सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प तो अगर मैं मरती भी रहूँगी ना तो भी नहीं लूँगी। जिस पर पैच कहते हैं, ओके मैं तो बस हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन तुम तो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझती हो, ले जाओ। आगे फा पैच के साथ ग्रैंड मदर को विजिट करने के लिए आती है जहाँ पर वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी, और फा का दिया हुआ गिफ्ट ग्रैंड मदर को सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा लकी वुमेन समझने लगती हैं कि फा जैसी उन्हें बहू के रूप में बेटी मिली है।
वो फा की काफ़ी तारीफ़ें भी करती है और फा से कहती है कि उन्हें कुछ अकेले में बात करनी है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त फा का पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर पैच उसे संभाल लेता है। फा पैच से जब खुद को छोड़ने के लिए कहती है तब पैच उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और फा को अपनी ही गोद में उठा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि फा प्रेग्नेंट है और इस तरीके से वो सीढ़ियाँ जब उतरेंगी तो उसकी सेहत के लिए शायद अच्छा ना रहे। इसी वजह से वो जबरदस्ती फा को नीचे लेकर आ रहा था। जब उन दोनों को इस तरीके से गार्ड देखता है तो स्माइल करने लगता है, जिस पर पैच गार्ड से कहता है कि वो फा का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। आगे ग्रैंड मदर पैच से अकेले में मिलती है, जहाँ पर वो पैच के सामने फा की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है कि वो काफ़ी अच्छी लड़की है। साथ ही वो पैच से ये भी पूछती है कि फा से उसकी मुलाकात कैसे हुई। पैच झूठ बोल देता है और बताता है कि फा उसके फ्रेंड की फ्रेंड थी। ग्रैंड मदर पैच की झूठी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है। पैच उन्हें गुड बाय बोल करके चला जाता है। इधर दाव भी तावान का दिया हुआ अपार्टमेंट छोड़ देती है और अपने मैनेजर के यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। तावान जब दाव के पास कॉल करता है, दाव उससे काफ़ी नाराज़ थी, इसी वजह से वो तावान का कॉल रिसीव नहीं करती है। तावान दाव को लेकर के परेशान हो जाता है, क्योंकि बेसिकली वो कभी ऐसा करती नहीं थी। तावान दाव के बारे में जब फा को बताने के लिए जाता है और उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है, तभी पीछे से पैच भी टपक पड़ता है। पैच उन दोनों को गलत समझ लेता है एंड उसके बाद वो फा को तावान से दूर रहने के लिए सजेशन करता है। और जब तावान वहाँ से जाने लगता है तब पैच उसे टोन मारते हुए कहता है कि उसकी लाइफ में पिंक जैसी ब्यूटीफुल सी वाइफ है, तो उसे दूसरे पर टाइम वेस्ट न करते हुए अपने लाइफ में पिंक को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उसे टाइम देना चाहिए। तावान उसे इग्नोर करके चला जाता है। नकली प्रेगनेंसी के नाटक में फा को नकली पेट लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहा करती थी। फा अपने नकली पेट को बाहर निकालती है ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सके। तभी वहाँ पर पैच की एंट्री हो जाती है। पैच फा की सच्चाई को देखता उससे पहले फा बिस्तर में जा करके खुद को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से पैच फा के नकली पेट को नहीं देख पाता है। पैच तो यहाँ पर फा को तावान से दूर रहने के लिए वार्न करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो फा को डरते हुए देखता है तब वो उससे और ज़्यादा डराता है, जबकि फा अपने नकली पेट की वजह से डरी थी कि कहीं पैच के सामने उसकी सच्चाई ना आ जाए। पिंक की कंडीशन प्रेगनेंसी की वजह से अचानक से ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर वायो को बुलाया जाता है। वायो पिंक का ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद वो फा के पास भी जाता है ट्रीटमेंट के बहाने से, ताकि वो उससे मिल सके और ये पता कर सके कि फा की कंडीशन कैसी है। फा बताती है कि वो ठीक है। फा को वायो के बारे में अच्छे से मालूम है कि वो उसकी सिस्टर दाऊ के लिए फीलिंग्स रखता है, इसी वजह से इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वो वायो से दाऊ के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए कहती है, ताकि इस बहाने से दाऊ की कंडीशन के बारे में उसे मालूम पड़ सके। वायो इसके लिए तैयार हो जाता है। पिंक अपसेट दिखाई दे रही थी इस वजह से क्योंकि तावान के ग्रैंडफादर चाहते थे कि उनकी ग्रैंड डॉटर उन्हीं के घर पर आकर रहे, जिस पर पिंक के डैड का कहना था कि अगर वो नहीं जाना चाहती है तो वो मना कर सकते हैं, लेकिन पिंक अपने डैड को बोलती है कि वो अपने ससुराल जाएगी। पैच के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो पैच से अकेले में बात करते हैं। वो फा और पैच के बीच में सीक्रेट क्या है ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पैच की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन पैच जैसे तैसा करके सारी बातों को जलेबी की तरह घुमा करके अपने भाई को ये ट्रस्ट दिला ही देता है कि फा उसकी वाइफ है। तावान देखता है कि फा के आसपास पैच नहीं है, तब वो उससे मिलने के लिए जाता है और ग्रैंडफादर पिंक को अपने घर पर बुलाना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी वो फा को बताता है और एक स्प्रे भी देता है। वो भी इस वजह से कि अगर पैच इन केस कभी उसके ना रहने पर फा को परेशान करेगा तो फा खुद के प्रोटेक्शन के लिए उसे इस्तेमाल कर सकती है। पीछे से पैच भी आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है। उसने पहले भी उन लोगों को वार्न किया था, लेकिन फिर भी उसकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो फा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और तावान से कहता है, अब तो तुम अपनी वाइफ के साथ अपने घर पर शिफ्ट होने वाले हो, तो मेरी वाइफ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ के पास मुझ जैसा हस्बैंड है। तो बदले में तावान भी पीछे नहीं रहता है और वो भी पैच को अच्छा खासा सुनाकर चाहता है। इधर फा के हाथों में स्प्रे नहीं मानो कोई हथियार आ गया हो। वो स्प्रे की प्रैक्टिस करते हुए इमेजिन करने लगती है कि पैच उसे परेशान करने के लिए आया है और वो स्प्रे से उसकी हालत ख़राब करती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो ड्रीम देख रही थी। वो काफ़ी हंस रही थी। फा की फ्रेंडशिप दाव के मैनेजर से काफ़ी अच्छी खासी है और इसी बात का इस्तेमाल करते हुए वो दाव के मैनेजर के पास कॉल करती है
और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो दाऊ और वायो को क्लोज लाने की कोशिश करे, लेकिन इसके बारे में सीक्रेट रखने के लिए भी कहती है कि दाऊ को पता न चले कि मैं क्या करवाना चाह रही हूँ। ग्रैंडफादर अपने परिवार वालों को बता देते हैं कि पिंक उनकी फैमिली में आ रही है और कोई भी पिंक से रूड तरीके से बात नहीं करेगा। साथ ही ये भी बताते हैं कि वो पिंक को कंपनी में एक अलग ही पोजीशन देने वाले हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उनका यही कहना था कि इस कंपनी में उन्होंने अपने कितने साल दिए हैं, लेकिन कभी उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। और पिंक जो कल की आई हुई लड़की है और आते से ही कंपनी में उसे अलग पोजीशन दी जा रही है। फा के कहने के मुताबिक दाऊ की मैनेजर अब दाऊ और वायो को क्लोज लाने की कोशिश करती है। वो आए दिन उन दोनों की मीटिंग को फिक्स करती है, जिसकी वजह से अब आए दिन दाऊ और वायो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आधी रात के तवन फा से मिलने के लिए आता है। फा खुद को प्रोटेक्ट कर सके, इसी वजह से तवन ने उसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी थी, जिसकी वजह से फा खुद को प्रोटेक्ट कर सकती थी। वो उसे किस तरीके से यूज़ करना है ये भी सिखाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही तवन और पिंक को निकलना था और इसी वजह से वो फा के लिए जो भी कर सकता था वो उसके लिए करता है। फा के हाथ में दो चीज़ें क्या आ गई थी, उसे लग रहा था कि वो पैच को मात दे पाएगी। तवन के जाने के बाद पैच भी फा के पास आ जाता है। वो तो यहाँ पर फा को टीज करने के लिए आया हुआ था। वो फा से कहता है कि अब उसका लवर यहाँ से जाने वाला है, तो वो उससे मिलने के लिए झूठा बहाना बना करके बाहर ना आया जाया करेगी, क्योंकि पैच की नज़र उस पर रहेगी। फा का कहना था, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब छोड़ो। अच्छा, क्या तुम मुझे परमिशन दे सकते हो कि मैं तवान को और पिंक को उनके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाऊँ? जिस पर पैच तो पहले मना करता है, लेकिन फा उससे रिक्वेस्ट करती है। तब वो उसे परेशान भी करता है और परमिशन भी दे देता है। साथ ही ये भी कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। पैच ने थोड़ी देर पहले फा को जितना भी परेशान किया था, वापस जाने से पहले फा उसका रिवेंज पैच से ले लेती है। एंड यहाँ पर पैच को रियलाइज़ होता है कि फा से लड़ना आसान नहीं है। वो जंगली बिल्ली की तरह झपटती है। फा जब अपने रूम में वापस आती है तब अपसेट होकर के पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है, जिस वक्त तवन की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मरने से पहले उन्होंने फा से कहा था कि अगर उनके मरने के बाद तवन के ग्रैंडफादर आते हैं तब वो तवन और पिंक को जाने देगी, और उन्होंने फा से प्रॉमिस भी लिया था कि वो पिंक और तवन का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी। तवन की मॉम की डेथ के बाद ग्रैंडफादर आते हैं और तवन और पिंक को वापस अपने घर पर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फा को नहीं ले जाना चाह रहे थे। लेकिन तवन की फोर्स करने पर वो फा को भी अपने घर पर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तवन, पिंक और फा जब तीनों घर पर आते हैं तो घर वाले कुछ खास खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ दिन तक तो सारी चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल रहती है, लेकिन अब बात आ जाती है कि तीनों को एक दूसरे से अलग होने पड़ रहा था। पिंक को हॉस्टल जाना पड़ रहा था, तो वहीं तवन को अपनी स्टडीज़ के लिए एब्रोड जाना पड़ रहा था, और फा को भी उस घर को छोड़ करके जाना था, जहाँ पर तवन फा को लेकर के और पिंक को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहा था कि उनके बिगना वो अपने आप को कैसे संभालेगा। तब फा बड़ी बहन की तरह तवान को समझाती है कि उसके ना रहने पर वो पिंक का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। तो जब तवन को कंसोल कर रही थी तब घर की एक मेंबर देख लेती है और वो हंगामा क्रिएट कर देती है कि तवन और फा के बीच में चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तवन फा को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन ग्रैंडफादर के आगे उसकी भी नहीं चलती है। ग्रैंडफादर फा से अकेले में मिलते हैं और उसके मुंह पर बहुत सारे पैसे मारते हैं तवन की ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए। लेकिन फा ने तवन की मॉम से प्रॉमिस किया था कि उनके ना रहने पर वो तवन और पिंक का अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी, तो इसी वजह से ग्रैंडफादर के दिए हुए पैसे वो उन्हें वापस कर देती है, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से ग्रैंडफादर फा से नफरत करते हैं। तवन कुछ टाइम के बाद जब घर छोड़ करके जाने लगती है तब तवन उसे रोकता है। उस घर में सिर्फ और सिर्फ ओंग और उसकी मॉम ही फा को अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे। ओंग की मॉम उन्हीं के घर की बेटी है, लेकिन लव मैरिज करने की वजह से आज उसे पनिशमेंट के तौर पर अपने ही घर में सर्वेंट की तरह रखा जा रहा था, और बाकी परिवार वाले आए दिन उनका मजाक उड़ाया करते थे। फा तवान से अपने पास्ट के बारे में बातें कर रही होती है और काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही थी उन पलों को याद करके। तभी पैच आ जाता है और फा को टाइटली पकड़ता है और तवन के सामने फोर्सफुली उसे किस भी करता है, क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि तवन और फा के बीच में अफेयर शफेयर चल रहा है। तो इसी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बर्बाद करने के लिए वो फा के साथ क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। पिंक की भी पूरी तैयारी हो चुकी थी अपने ससुराल जाने के लिए।
इधर फ़ा और तवन एक साथ थे, जहाँ पर तवन फ़ा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी उसके साथ चले। फ़ा उसे बताती है कि वो सिर्फ उसे ड्रॉप करने के लिए जा रही है और बाकी वो आकर यहीं पर रहेगी, ये सच्चाई जानने के लिए कि तवन की मॉम का एक्सीडेंट कैसे हुआ। अभी उन दोनों की बात पूरी होती उससे पहले पैच वहाँ पर आ जाता है और फ़ा को ज़बरदस्ती तवन से दूर ले करके जा रहा होता है। तो वहीं पर तवन भी फ़ा को पकड़ लेता है। दोनों ही फ़ा के चक्कर में आपस में लड़ रहे होते हैं। फ़ा अपना हाथ चटकती है और उन दोनों से कहती है कि टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। पिंक आते ही बड़े ही प्यार से ग्रैंडफादर को ग्रेट करती है और अपने लिए उनके दिल में काफ़ी अच्छी खासी जगह बना लेती है। यहीं पर ही पिंक की मुलाकात उसके एक्स लवर ओंग से भी होती है, जिसे देखती है उसकी आंखों में आंसू थे कि जिस वक्त उसे ओंग के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त ओंग ने उसे धोखा दे दिया था। तावान के घर वाले तो पहले से ही फ़ा को लाइक नहीं करते थे और रिया तो अब फ़ा से नफ़रत करने लगी थी, इस वजह से क्योंकि वो भी पैच को लाइक करती थी और फ़ा के आ जाने की वजह से पैच उसका नहीं हुआ था। इसी वजह से फ़ा की प्रेगनेंसी को लेकर के वो उसे उल्टा सीधा सुना रही होती है, लेकिन सामने से पैच को आते हुए देखती है तब गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है और फ़ा की केयरिंग करने का दिखावा करने लगती है। इधर तावन फ़ा से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो पैच के साथ न जाए, क्योंकि पता नहीं उसके ना रहने पर पैच उसके साथ क्या करेगा। जिस पर फ़ा का कहना था, अगर तुम्हारी मॉम के बारे में मुझे जानना है तो मुझे उस घर में वापस जाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर पैच भी आ जाता है फ़ा को ढूंढते हुए और वो फ़ा और तवन को एक दूसरे के साथ होल्ड करते हुए पाता है, जिसकी वजह से उसकी जेलसी का लेवल बढ़ जाता है और फ़ा को ज़बरदस्ती वो वहाँ से लेकर के चला जाता है। कार में वापस घर जाते हुए पैच फ़ा से कहता है कि ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट वाली डिस्कशन चल रही थी जो तुम्हें साइड में स्टेयर्स के नीचे जाकर के करनी पड़ी। जिस पर फ़ा का कहना था, तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम अपने पास रखो, तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है आई डोंट केयर। पैच को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि फ़ा उसके सामने किसी और मैन की बातें करिए। तब फ़ा को सबक सिखाने के लिए वो उसके साथ फोर्सफुली किस करने लगता है। फ़ा जैसे तैसा करके पैच को खुद से दूर करती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा ऐसी हरकत वो फ़ा के साथ ना करे। तो वहीं पर पैच का कहना था, तुम मेरी वाइफ हो और एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ क्या करना चाहिए ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ा को जब मालूम पड़ता है कि घर में कोई नहीं, तब उसे अच्छा मौका मिल जाता है घर में अपने हाथ की सफाई दिखाने के लिए। वो हर जगह तलाश कर रही थी कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन गन के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पैच वहाँ पर आता है। फ़ा नाटक करने लगती है कि मानो वो गलती से यहाँ पर आ गई थी। पैच भी फ़ा की बातों को लाइटली ही लेता है। आगे फ़ा काफ़ी परेशान थी, तभी उसके पास दाऊ का कॉल आ जाता है जो उसे मिलने के लिए कह रही होती है, लेकिन फ़ा दाऊ से नहीं मिल सकती थी। इसी वजह से बहाना बनाकर कॉल कट कर देती है, लेकिन जबकि दाऊ उससे मिलना चाह रही थी। इसी वजह से दाऊ से अपनी जान छुड़वाने के लिए फ़ा डॉक्टर वायु की हेल्प लेती है। डॉक्टर वायु जब दाऊ से मिलने के लिए जाते हैं तब वो कुछ टाइम के लिए अपनी बातों में इस तरीके से दाऊ को उलझा लेते हैं कि वो फ़ा के बारे में तो कुछ टाइम के लिए भूल ही जाती है, जिसकी वजह से आगे चल करके फ़ा डॉक्टर वायु के पास कॉल करती है और हेल्प के लिए थैंक्स भी बोलती है। पिंक ने तावन के साथ फोर्सफुली शादी तो कर ली थी, लेकिन आज तक वो उसका ट्रस्ट नहीं जीत पाई थी। आज भी वो पिंक से नफरत ही करता था, क्योंकि इस ज़बरदस्ती की शादी में वो बंधना नहीं चाह रहा था। पिंक ने उसे ज़बरदस्ती बांध दिया था। पैच फ़ा के रूम के डोर पर कान लगाए खड़ा था, तभी पीछे से उसके बड़े भाई की एंट्री हो जाती है। पैच ने अभी तक अपने बड़े भाई को ये नहीं बताया था कि वो दोनों अलग रूम में रहते हैं। इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी फ़ा के रूम के अंदर आना पड़ता है और फ़ा को समझाते हुए बताना पड़ता है कि उसके बड़े भाई बाहर है, तो वो कुछ टाइम के लिए उसे अंदर ही झेल ले। और साथ ही यहाँ पर पैच फ़ा को डरा भी देता है कि उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड को किसी ने छीनने की कोशिश की थी तो उन्होंने उसकी जान ले ली थी। अब फ़ा ने उन्हीं के रूम में गन देखा था तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और बेहोश भी हो जाती है। रिया को जब मालूम पड़ा कि पैच आज घर पर आ रहा है, फिर क्या ग्रैंडपा के सामने अपनी तबीयत का नौटंकी स्टार्ट कर देती है और कंपनी जाने से बच जाती है, क्योंकि उसे पूरा टाइम पैच के साथ जो स्पेंड करना था। पैच पिंक से मिलने के लिए जा रहा था, वो फ़ा को नहीं लेकर के जा रहा था क्योंकि वहाँ पर तावान भी था। इसी वजह से गुड बाय कहते हुए उसे फोर्सफुली किस भी करता है। फ़ा पैच को खुद से दूर करती है और पैच जब वहाँ से चला जाता है तब वो खुद ही ब्लश कर रही थी और फिर खुद ही को समझाती है कि वो पैच के बारे में नहीं सोच सकती, उसे अपने मिशन पर काम करना है। और फिर क्या घर की छानबीन स्टार्ट कर देती है, लेकिन अचानक से उसे किसी के चलने की आहट आती है और बेहोश होने का नाटक कर देती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन उसे नज़र नहीं आ रहा था। एंड तभी वहाँ पर पैच की एंट्री होती है, जो घर में कोई चीज़ भूल गया था और वापस आया था उसे लेने के लिए। और फ़ा को बेहोश होते हुए देखता है तो फिर क्या
सब कुछ छोड़ छाड़ के वो उसकी केयरिंग में लग जाता है। लेकिन फा जैसे होश में आती है, पैच क्वेश्चन की बारिश कर देता है और फा से पूछने लगता है कि वो उसके रूम में क्या कर रही थी, जबकि वो तो बेसिकली उसके रूम में जाना पसंद भी नहीं करती है। फा किसी तरीके से नौटंकी करती है और पैच को वहाँ से जाने के लिए फोर्स करती है। पैच पिंक से मिलने के लिए आता है। पिंक अपने डैड से मिल करके काफ़ी खुश थी। डैड पिंक से पूछते हैं कि क्या सब कुछ वहाँ पर ठीक है। पिंक यस में आंसर रिप्लाई करती है। वैसे तो रिया पैच के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, लेकिन पिंक उसे किचन में लगा देती है कि घर पर गेस्ट आए हैं, एटलीस्ट तुम जा कर के इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। जिसकी वजह से रिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने क्या प्लान किया था और क्या हो रहा था। लेकिन फिर भी पैच को इम्प्रेस करने के लिए जूस वगैरह वो लेकर आती है और बड़े ही प्यार से पैच को सर्व करती है और ये क्रेडिट खुद लेती है कि सब कुछ उसने किया है, जबकि सर्वेंट ने किया था वो तो बस लेकर आई हुई थी। पैच जब वापस जा रहा था तब तवान नोटिस करता है कि फ़ा नहीं आई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है फ़ा के रिलेटेड कि पता नहीं इस साइको पैच ने फ़ा के साथ क्या किया होगा। पैच के प्यार का नशा तो रिया के सर पर चढ़कर बोल रहा था। वो किसी भी तरीके से फ़ा को पैच की लाइफ से दूर करना चाह रही थी और खुद पैच की लाइफ में एंट्री लेना चाह रही थी। साथ ही वो पिंक को भी सबक सिखाना चाह रही थी कि पिंक की वजह से वो पैच के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। पैच जब घर वापस आता है तब वो फ़ा को किचन में देखता है और मालूम पड़ता है कि वो उसके बड़े भाई के लिए कुकिंग कर रही है, जिसकी वजह से पैच को थोड़ी सी जेलसी फील होती है कि आज तक मेरे लिए तो कुकिंग का सी भी उसने नहीं किया है और उसके बड़े भाई के लिए इतना सब कुछ, ज़रूर दाल में कुछ काला है। और उसके बाद क्या, ना ही पैच खुद खाना खाता है और ना ही फ़ा को खाना खाने देता है। वो उसे ज़बरदस्ती रूम में लेकर आता है। फ़ा पैच से अपनी जान छुड़वाना चाह रही थी, इसी वजह से अपनी तबीयत का बहाना बनाती है। इधर पिंक की कंडीशन जब भी ख़राब हुआ करती थी तो घर वालों में से किसी को भी परवाह नहीं थी। अगर किसी को उसकी परवाह थी तो वो थी ओंग की मॉम, जो हर वक्त उसकी केयरिंग में लगी रहा करती थी। और पिंक को भी अब ओंग की मॉम कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगी थी। डाइनिंग टेबल पर फ़ा को ना पा करके पैच उसके पास आता है उसे बुलाने के लिए, जबकि फ़ा तो डोर ओपन ही नहीं कर रही थी, इस वजह से क्योंकि उसने अपने नकली पेट को कहीं पर रख दिया था और वो भूल गई थी और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ रखा है। और अपनी फेक प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए किसी तरीके से पिलो का सहारा लेती है और अपने नकली स्टमक को बनाती है। एंड देन उसके बाद वो पैच के सामने आती है और ऊपर से उसी ही पर गुस्सा करने लगती है कि मुझे खाना खाना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। और पैच रूम में ना आ सके, इसी वजह से फ़ा पैच के मुंह पर ही डोर को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर पैच के बड़े भाई आते हैं, जो पैच को समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट थी, पिंक जब उनके पेट में थी, तो इस तरीके से वो भी रिएक्ट करती थी, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसी नॉर्मल बात है, कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो पैच को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। फ़ा एक प्रॉब्लम से निकलती नहीं, दूसरी प्रॉब्लम उसका इंतज़ार करते हुए उसे मिलती है। दाऊ उसके पास कॉल करती है और उससे कहती है कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं आई तो वो उसके घर पर आ जाएगी, जिसकी वजह से बेचारी फ़ा काफ़ी परेशान हो जाती है कि अब वो दाऊ से कैसे बचे, क्योंकि वो सीधा घर पर आने की बात कर रही होती है। फ़ा भी परेशान थी, तभी उससे मिलने के लिए तवान आता है। तवान उसकी फेवरेट डिश भी लेकर आया हुआ था और दोनों साथ में खाना खाते हुए यहाँ पर फ़ा तावान को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता ही रही होती है। तभी एंट्री हो जाती है पैच की। उन दोनों को एक साथ देख करके पैच गलत समझ लेता है। तावान पैच से कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़ा की वजह से आया हुआ है। वो जानना चाह रहा था कि कहीं फ़ा की कंडीशन ख़राब तो नहीं है, कहीं पैच ने उसे ज़्यादा हर्ट तो नहीं किया है। यहाँ पर जब वो जा रहा था तब पैच उसे टॉन मारते हुए कहता है कि घर पर उसकी एक खूबसूरत सी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है, उसे चाहिए कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे का ख्याल रखे। तो वहीं पर तावान पिंक के बच्चे को अपना बच्चा मानने से मना कर देता है और बताता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, तो इसी वजह से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से पैच को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड यहाँ पर पैच और तवन के बीच में फ़ाइट होने वाली थी, लेकिन फ़ा सामने आ जाती है और फाइटिंग को रोक देती है। तवन तो वहाँ से चला जाता है। अब पैच यहाँ पर फ़ा के ऊपर भारी पड़ जाता है कि आखिर मैंने तुम्हें मना किया था तवन से मिलने के लिए, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उससे मिलने के लिए। इन सब से बचने के लिए फ़ा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सडनली बेहोश होने का नाटक करने लगती है। पैच उसकी केयरिंग करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फ़ा सच में बेहोश हुई है। पैच फ़ा की केयरिंग करते हुए जब गीले कपड़े से उसकी बॉडी को पोंछ रहा था तब उसका भांडा फूटने वाला था, लेकिन सही टाइम पर फ़ा नौटंकी छोड़ती है और सडनली उठ करके बैठ जाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो नकली प्रेगनेंसी का नाटक उसका पैच के सामने आ जाता।
यहाँ पर फा बजाय पैच को थैंक्स बोलने के लिए उल्टा उसी पर भड़क पड़ती है कि उसी की वजह से ऐसी हालत में भी वो बार बार बेहोश हुए जा रही है और पैच को रूम से धक्के मार करके बाहर निकाल देती है और साथ ही डोर को भी बंद कर देती है एंड देन उसके बाद चैन वाली सांस लेती है। दाव एक इवेंट में एज अ मॉडल आई हुई थी, लेकिन कुछ चमचियों को दाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसी वजह से वो उसके मेकअप आर्टिस्ट की अच्छी वाली धुलाई कर देते हैं और उसका मेकअप भी गायब कर देते हैं, जिसकी वजह से दाव का मेकअप नहीं हो पाता है। एंड यहाँ पर दाव आइडिया लगाती है और फा को बुलाती है अपना मेकअप करवाने के लिए। फा सही टाइम पर आ जाती है एंड देन उसके बाद वो दाव का मेकअप करती है। उस इवेंट में दिखाया जाता है वहाँ पर फा के ससुराल और मायके के सभी लोग आए हुए थे, जिसे देख करके फा डर जाती है और पैच भी आया हुआ था। अब पैच की नज़रों से उसे बचना था, लेकिन किसी तरीके से पैच को मालूम पड़ जाता है। वो छानबीन करता है, लेकिन फा छुपी हुई थी। वो तवान को फ़ौरन कॉल करके अपने पास बुलाती है और उससे हेल्प की डिमांड करती है कि किसी भी तरीके से वो बस इस इवेंट से जाना चाह रही है। एंड देन उसके बाद अपना भद्दा सा मेकअप करती है और वहाँ से किसी तरीके से नज़रें चुरा करके सबसे भागने वाली थी, लेकिन तवान जब उसका भद्दा मेकअप देखता है तब बहुत ही ज़्यादा हंसता है। दाव को रैंप वॉक करते हुए देख करके फा और तवन काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि दाव सच में बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लग रही थी। फा कुछ टाइम के लिए भूल जाती है, लेकिन सही टाइम पर पैच को देख लेती है, जिसकी वजह से वो पैच की नज़रों से बच करके उस इवेंट से भागने में कामयाब हो जाती है। जब यहाँ पर तवन अपनी सिस्टर दाव को देखता है तब उसके पास जाता है फ्लावर लेकर के और उससे सॉरी भी कह रहा था। एंड पिंक को नहीं मालूम है कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो उसे लग रहा था कि तवन हर लड़की पर इसी तरीके से मुंह मारते फिर रहा है। फा किसी तरीके से घर पहुंचती है, लेकिन तब तक पैच ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया था, क्योंकि पैच उसके रूम में पहले से ही आ चुका था और नकली स्टमक के बारे में भी उसे मालूम पड़ जाता है। और फा ने यहाँ पर नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया था, इसके भी बारे में पैच को मालूम पड़ जाता है, जिसकी वजह से पैच का पारा तो चढ़ा हुआ था और फा पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। फा खुद को प्रोटेक्ट करते हुए इलेक्ट्रिक वाला सामान निकालती है और पैच को धमका रही होती है, लेकिन अचानक से ये धमकी उसी पर ही उल्टी पड़ जाती है और शॉक लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आती है तो खुद को बाथटब में पाती है और पैच ने उसके हाथों में अच्छी वाली हथकड़ियाँ भी पहना दी थी ताकि वो भाग न सके। पैच फा से कहता है अब उसकी नौटंकी पकड़ी गई है तो वो सच्चाई उगल दे, लेकिन फा उसे सच्चाई नहीं बताती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन पैच उसे जाने नहीं देता है और उससे कहता है कि उसने उसके घर वालों को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है। अब वो अपनी फेक प्रेगनेंसी का नाटक इसी तरीके से करेगी। वो अपने घर वालों का दिल नहीं तोड़ना चाह रहा है और फा को ये बात माननी ही पड़ती है। फा ने यूं ही पैच की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया है। पैच ने दाव के भी बारे में पता लगा लिया है कि वो फा की सिस्टर है और उसने दाव के बारे में ही धमकी दी है फा को, और अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए फा को अब पैच के साथ ही रहना पड़ेगा और प्रेगनेंसी का नाटक भी करना पड़ेगा। मामला ठंडा होने के बाद फा तवन के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि पैच को उसकी फेक प्रेगनेंसी के बारे में मालूम पड़ गया है, लेकिन अभी वो ये नहीं जानता है कि तवन और फा का रिलेशनशिप क्या है। तवन काफ़ी परेशान हो रहा था फा को लेकर के, लेकिन फा का कहना था वो सब कुछ ठीक कर लेगी। दाव का कॉल आता है और उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि पैच की कंपनी के साथ दाव ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से अब फा और भी ज़्यादा डर जाती है। दाव को लेकर के फा इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि दाव के बारे में सोचते ही उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। एंड यहाँ पर पैच को रियलाइज़ होता है कि उसने फा को कुछ ज़्यादा ही धमकी दे दी। जब फा बेहोश थी तब पैच उसकी अच्छी तरीके से केयरिंग करता है। होश में आने के बाद फा अपनी सिस्टर दाव के रिलेटेड रिक्वेस्ट करती है पैच से कि वो इन सारे मैटर में उसकी सिस्टर को ना इन्वॉल्व करे, लेकिन पैच उसे इग्नोर करता है और वहाँ से उठ करके गुस्से में चला जाता है। कंपनी में ज्वेलरी सेट देखते हुए पैच को एक ईयरिंग काफ़ी पसंद आती है, वो भी फा के लिए। सडनली उसके पास फा के रिलेटेड कॉल आ जाती है कि फा की कंडीशन अचानक से ख़राब हो गई है। इधर तवन भी फा से मिलने के लिए आया हुआ था, वो गेट पर था। पैच भी वहाँ पर आ जाता है और तवन को देख करके वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और यहाँ पर तवन और पैच के बीच में फाइटिंग भी होती है। पैच तवन को घर पर ना आने के लिए वार्न कर देता है। वायु फा का ट्रीटमेंट करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर वो फा का ट्रीटमेंट करता है। फा के मुँह से जब उसे मालूम पड़ता है कि किस तरीके से पैच के सामने फा की प्रेगनेंसी का भांडा फूटा, तब फिर क्या वायु की हंसी कंट्रोल में नहीं हो रही थी और वो खूब हंसे जा रहा होता है। साथ ही वो फा से सॉरी भी बोलता है कि वो उस पर नहीं हंस रहा है, बल्कि जिस तरीके से पैच के सामने उसकी फेक प्रेगनेंसी का भांडा फूटा वो उस सिचुएशन पे हंस रहा है। पैच फा का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पैच के दिल में फा के लिए फीलिंग्स जग रही थी।
बेहोशी में भी फा पैच से सॉरी बोले जा रही होती है। पैच उसे किस करना चाह रहा था लेकिन नहीं करता है। वो फा का अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। फा जब होश में आती है और इसे मालूम पड़ता है कि किस तरीके से रात दिन एक करके पैच ने उसका ख्याल रखा, फिर क्या दोनों अपने झगड़े को साइड में रखते हैं और फिलहाल के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं। फा किचन में लगी हुई थी। पैच जब वहाँ पर आता है तब वो फा से कहता है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट करने की बजाय तुम यहाँ पर किचन में काम कर रही हो। फा को रोकने पर भी फा नहीं रोकती है, जिस पर पैच उसके क्लोज जाता है और लाई हुई ईयरिंग को बड़े ही प्यार से फा के कानों में पहनाता है। ग्रैंडपा ने पिंक की वजह से डिसाइड किया था कि सभी लोग एक छोटी सी ट्रिप पर जाएंगे और इस ट्रिप पर फा और पैच को भी इनवाइट किया जाने वाला था, जिसकी वजह से तावान परेशान हो जाता है और वो फा के पास कॉल करता है कि इस ट्रिप पर ग्रैंडफादर फा और पैच को भी लेकर जाने वाले हैं, जहाँ पर उन्हें एक रूम में रुकना पड़ेगा। फा कुछ नौटंकी करती उससे पहले वहाँ पर पैच आ जाता है और फ़ोन को छीन लेता है और तवन से कहता है कि वो दोनों ज़रूर आएंगे और कॉल को कट कर देता है और साथ ही फा को परेशान करने के लिए पैच उसके क्लोज जाता है। पैच और फा ट्रिप पर जाते हैं। जिस बात का डर था वही होता है। ग्रैंडपा उन दोनों को एक ही रूम में स्टे करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर पैच फा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस बात को लेकर के कि फा प्रेग्नेंट नहीं है। तो वहीं अपोजिट में फा भी पूरी तैयारियों के साथ आई हुई थी ताकि पैच के साथ उसे एक ही रूम में रहते हुए कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से वो पैच के जूस में नींद की दवाई मिला देती है और कुछ देर के बाद जब नींद की दवा का असर स्टार्ट हो जाता है तब पैच गहरी नींद में सो जाता है और उसे बेड तक फाहे लेकर जाती है और उसके बाद उसे डर लगता है कि कहीं पैच मर तो नहीं गया है। वो उसकी सांस वगैरह चेक करती है और उसकी धड़कन की आवाज़ सुनने के लिए वो उसके ही पास जाती है और अपना सर रख करके सो जाती है। ग्रैंडपा ट्रिप पर ओंग और उसकी मॉम को भी साथ में लेकर आए हुए थे, लेकिन उनकी औकात याद दिलाने के लिए वो एक मौका नहीं छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से ओंग काफ़ी परेशान था। ओंग इस फैमिली से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन हर बार ओंग की मॉम ही उसे रोक दिया करती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी उस फैमिली से दूर नहीं हो पा रहा था। वो जब जा रहा था तब वो पिंक से मिलता है। वो सडनली उसे हग करता है और सॉरी बोलता है कि उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसी वजह से वो पिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने के लिए तैयार था। पिंक और ओंग को उसका कज़न ब्रदर देख लेता है, जिसकी वजह से अब वो ओंग को धमकी दे रहा था कि वो पिंक और उसके रिलेशनशिप के बारे में ग्रैंडपा को बता देगा, जिस पर ओंग और उसके ब्रदर के बीच में फ़ाइट होती है। ओंग का कहना था, अगर तुमने मेरी सीक्रेट को बताया ग्रैंडपा के सामने तो मैं भी बता दूंगा कि कंपनी में किस तरीके से पैसों के साथ तुम झोल छाल कर रहे हो। अगर तुम मेरा सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूँगा और इसी तरीके से दोनों का सीक्रेट ही रह जाता है। मॉर्निंग में जब पैच की आँख खुलती है तब वो अपने ही ऊपर फा को सोते हुए पाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो उठकर बैठता है तब नींद की गोली की वजह से उसकी बॉडी पे रैशेस होने लगे थे। जब वो फा से पूछता है तब फा डरते हुए उसे बता देती है कि कल रात उसने उसके जूस में नींद की दवाई मिलाई थी, इसी का साइड इफ़ेक्ट होगा, जिसकी वजह से पैच आग बगौला हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो फा पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता भी है कि उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। पिंक के ऊपर अचानक से फ्लावर पॉट ऊपर से गिर जाता है, लेकिन ओंग उसे बचा लेता है। ग्रैंडपा सभी लोगों की अच्छी तरीके से क्लास ले रहे थे कि हवा से इतना भारी भरकम गमला नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन इस बात को फ़िलहाल यहाँ पर लाइटली लिया जाता है और पिंक को उसका ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। फा और पैच को बीच पर एक साथ देख करके रिया तो जली भुनी जा रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है, किसी भी तरीके से फा को मेरे पैच की ज़िंदगी से बाहर निकालो। प्लानिंग शुरू हो जाती है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग फा को सुपरमार्केट भेजा जाता है ताकि वहाँ पर पैसों के टट्टुओं से उसका एक्सीडेंट करवाया जा सके। फा जब सुपरमार्केट जाती है किचन का सामान लाने के लिए, तब रिया की मॉम के भेजे हुए टट्टू उसका एक्सीडेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उस ड्राइवर से पूछताछ की जाती है तब वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि ये सब कुछ गलती से हो गया है। उसे तो वहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन फा का एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गई थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फा के पास एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो यहाँ पर पैच से कहती है कि इस मौके को वो खुद के प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फा का कहना था कि पैच सभी घर वालों को बताए कि इस एक्सीडेंट में फा का मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से उसका बेबी नहीं रहा। और पैच को भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। इस फेक प्रेगनेंसी से जान छुड़वाने का बस एक यही रास्ता दिखाई दे रहा था।
फा के कहने पर पैच घर वालों को ये बता देता है कि फा का एक्सीडेंट में मिसकैरेज हो गया है, जिसकी वजह से बेचारे घर वालों की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। इवन पिंक भी अब अपने बेबी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि कहीं फा की तरह उसका भी मिसकैरेज ना हो जाए। पिंक ट्रिप से जल्दी वापस आ जाती है। पिंक और तवन के बीच में नोक-झोंक चल रही थी, जिसे घर वाले देखते हैं। बजाय झगड़ा सुलझाने के वो तो हंस रहे थे कि इसी तरीके से लड़ झगड़ के किसी तरीके से इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। पैच फा के साथ था, वो उसकी केयरिंग कर रहा था। फा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर पैच तवन से उससे बात करने के लिए देता है, जहाँ पर फा तवन से अपने हाल चाल के बारे में बात करती है और कॉल को कट कर देती है। हॉस्पिटल में पैच से मिलने के लिए फा का बहाना बना करके रिया वहाँ पर आती है। जब पैच को मालूम पड़ता है कि रिया आई है मिलने के लिए, उसके बाद क्या वो फा से उसे मिलने भी नहीं देता है और हॉस्पिटल से वहीं से भेज देता है। रिया अपने मॉम के पास आती है और फा के रिलेटेड काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। कुछ टाइम के बाद फाइनली फा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी खुश थे। पैच के बड़े भाई फा के साथ जो कुछ भी एक्सीडेंट हुआ था, इन सब की छानबीन करवाते हैं और मालूम पड़ता है कि फा का एक्सीडेंट जानबूझ करके करवाया गया था। तवन की कंपनी की एम्प्लॉय गलती से तवन के हाथ में वो फाइल देती थी, जिससे रिया के मॉम डैड के सारे काले कारनामे तवन के सामने आ जाते, लेकिन सही टाइम पर तवन से वो फाइल ले ली जाती है और उस एम्प्लॉय के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे कंपनी से फायर भी कर दिया जाता है। एम्प्लॉय जाने से पहले ओंग से कहती है कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और सारी बातें बताकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंड मदर को फा के मिसकैरेज के बारे में जब मालूम पड़ा तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। वो तो अपने वारिस के आने का इंतज़ार कर रही थी और उनका सारा सपना चूर चूर हो गया था। लेकिन फा को यहाँ पर संभालती हैं और पैच से ही कहती है कि वो फा का ख्याल रखे। रिया की मॉम ने एम्प्लॉय को तो ठिकाने लगा दिया था, अब बारी थी ओंग को ठिकाने लगाने के लिए। ओंग तो उनके हाथों नहीं लगता है, लेकिन ओंग की मॉम को वो लोग बहुत बुरी तरीके से धमकाते हैं। ओंग की मॉम का कोई बुरा पास्ट है जिसके बारे में ओंग नहीं जानता है। रिया की मॉम धमकी दे रही थी कि अगर उन्होंने ओंग को नहीं रोका तो वो उनका बुरा पास्ट ओंग के सामने बता देंगी। रिया की मॉम डैड रिया और उसके ब्रदर की वजह से आए दिन घर में कुछ न कुछ कलेश होते रहते थे, जिसको देख करके पिंक भी अब परेशान होने लगी थी। और तवन का कहना था, इस घर में मैं नहीं झेल पाता हूँ इन लोगों के नखरे और जिस तरीके से इस घर का माहौल रहता है, मैं तो इन सभी से दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन एक तुम हो, पता नहीं कैसे झेल ले रही हो। एक्चुअली पिंक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार ओंग की वजह से आई थी। पैच और फा के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइट चल रही थी, क्योंकि पैच फा को मेडिसिन लगाना चाह रहा था और फा मना कर रही थी। इस चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते और सर्वेंट वहाँ पर देख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सर्वेंट बताती है कि वो यहाँ पर पैच को बुलाने के लिए आई थी क्योंकि कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं। पैच जब नीचे आता है तब मालूम पड़ता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं। फा उन लोगों को देखती है और उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने ज़रूर मिल करके तवन के मॉम डैड का मर्डर कर दिया है और सारे सबूत भी मिटा दिए हैं। दाऊ पैच के साथ कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बाहर आई हुई थी और यहाँ पर रिया और उसकी मॉम भी आए थे। रिया की मॉम दाऊ को सीढ़ियों से धक्का दे देती है ताकि उनकी बेटी के लिए रास्ता साफ हो जाए। तवन को जैसे ही दाऊ के बारे में मालूम पड़ता है तब वो दाऊ को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आता है और फा को भी दाऊ की कंडीशन के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से फा बेहोश हो जाती है। जब पैच घर पर आता है तब फा बेहोश थी। वो अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखता है। फा होश में आती है तब उल्टा पैच पर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि ये सब कुछ उसने रिवेंज के चक्कर में दाऊ के साथ किया है। पैच उसे संभालता है और ये यकीन दिलाता है कि उसने दाऊ के साथ कुछ भी नहीं किया है, वो दाऊ को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तो दाऊ तवन से नाराज़ थी, लेकिन जब यहाँ पर तवन दाऊ को फा से बात करवाता है, फा के रिक्वेस्ट करने पर दाऊ तवन को माफ़ कर देती है। दाऊ जो कि एक मॉडल है और इस तरीके से उसके एक्सीडेंट की वजह से सभी मीडिया वाले आए हुए थे, जहाँ पर पैच सभी मीडिया वालों को बताता है कि दाऊ के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जबकि वो सच्चाई जानता था लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, इसी वजह से वो शांत था। हॉस्पिटल में रिया भी आती है बड़ा सा फ्लावर लेकर के, लेकिन वो पैच को दे रही थी और पैच लेने से मना कर रहा था। फ्लावर का बुके नीचे गिर जाता है और इस वजह से अब यहाँ पर रिया अच्छा खासा हंगामा क्रिएट करती है। ग्रैंड पा को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो रिया और उसकी मॉम की अच्छी क्लास लगाते हैं, क्योंकि ग्रैंड पा को रोक करके वो लोग गए हुए थे। फा दाऊ से मिलना चाह रही थी, वो उसे देखना चाह रही थी और साथ ही पैच से भी कहती है कि दाऊ के बारे में वो उसके घर वालों को न बताए। नाइट में पैच अपनी भाभी के बारे में सोचता है।
अपनी भाभी के साथ जब वो जा रहा था तब उसकी भाभी को शूट कर दिया था। अपनी भाभी को मरते हुए उसने अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उनके कातिलों तक अभी भी पैच नहीं पहुंचा था। दाऊ होम टाउन आई हुई थी फा से मिलने के लिए और फा वहीं पर ही थी। ये सारी प्लानिंग पैच ने की थी, लेकिन फा को इन सब में ये आइडिया नहीं था कि पैच भी दाऊ के साथ आएगा। वहाँ पर पैच को देख करके वो सरप्राइज़ हो जाती है और पैच उसका रिएक्शन देख करके काफ़ी खुश हुए जा रहा था। दाऊ को कहीं ना कहीं पैच काफ़ी अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से वो चाहती थी कि किसी तरीके से पैच और फा के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए। इसी वजह से वो उन दोनों को क्लोज़ रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे आइडिया भी नहीं है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। पैच फा का घर जब देख रहा था तब वायु किसी तरीके से उन लोगों की फ़ोटोज़ को निकाल देता है जिसमें तवन था, क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए थी ना। इसी वजह से डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए दाऊ पैच को बताती है कि उन दोनों बहनों के अलावा उसका एक भाई भी है, लेकिन यहाँ पर फा सिचुएशन को संभालती है और पैच से कहती है कि उसका भाई था, वो मर चुका है और तवन को यहाँ पर मरा हुआ साबित कर देती है। पैच के पास उसके फ्रेंड ऑफिसर का कॉल आता है और उसके थ्रू से मालूम पड़ता है कि दाऊ की जान को खतरा है और कहीं ना कहीं फा की भी जान को खतरा है, तो वो उन दोनों को सेफ रखे। इसी वजह से पैच उन लोगों को वापस कंट्री में लेकर के आ जाता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है रिया के मॉम के भेजे हुए टट्टू अब दाऊ पर फुल नज़र रखने लगे थे। इवन वो लोग तो दाऊ के घर तक भी पहुँचने लगे थे, जिसकी वजह से दाऊ काफ़ी परेशान हो जाती है और इसके बारे में वो फा को भी बता देती है। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाती है गन देख करके कि वो अपने घर में आकर के छुपी हुई थी। वायु को अपने सामने देखकर हक करती है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है और बहुत बुरी तरीके से रोती है। दाऊ के बारे में बताने के लिए फा तवन के पास आती है, लेकिन अपना गेटअप चेंज करके, जिस पर तवन भी उसे पहचान नहीं पाता है। बाद में जब वो पहचानता है कि ये फा है तब तो वो उसके लुक पर पहले खूब हंसता है, लेकिन बाद में वो बताता है कि पैच भी वहाँ पर आ चुका है। पैच देखता है तो वो फा को पहचान नहीं पाता है और तवन से कहता है कि उसकी लाइफ में बहुत प्रीटी सी वाइफ है और बहुत जल्द वो बाप भी बनने वाला है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अफेयर शफेयर रख रहा है। फा को अच्छा मौका मिल जाता है वहाँ से भागने के लिए। इसी वजह से वो तवन को हिट करती है कि तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है।